अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या रहमान या रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा ज़य्यिना बिज़ीनतिल ईमानी वजअलना फी वजअलना मिनल मुहतदीन। अम, जब मेरे काफ़ी सालों से दुआएं जो याद है ना, अब वो उन पे थोड़ी सी पड़ रही है, भूल रही हैं। इंशाल्लाह उनको याद करना है। रमज़ान आ गया है फिर। नून साकिन और तनवीन के असूल हम कर रहे हैं। तो इनको हमने देखना है कि नून साकिन और तनवीन। नून साकिन क्या होता है? खाली नून, जज़्म वाला जो नून होता है। तनवीन क्या है? ये इसको तनवीन कहते हैं, ठीक है। दो ज़ेर और दो पेश को क्या कहते हैं? तनवीन। नून साकिन और तनवीन। और नून साकिन जो होता है, ये आपको नज़र आ रहा होता है, लेकिन तनवीन आपको नज़र नहीं सॉरी, तनवीन का नून आपको नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। जैसे मैं लिखूं बा, दो ज़बर बन, ठीक है। और इक्वल टू बा ज़बर नून बन। आवाज किसकी है? ये भी बन है, ठीक है। ये भी बन की आवाज है आखिर में। और ये भी बन है। ये नजर आ रहा है, ये नजर नहीं आ रहा, ठीक है। समझ आ गई? ये नजर आ रहा है नून, और ये नजर नहीं आ रहा। ये जो नून है, ये नून है, इसमें दो जबर दो जेर और दो पेश में ये नून हिडन होता है। इसकी आवाज में आखिर में आता है। ये आखिर में जो आने वाला नून है, इसको हम बदलते हैं। इसी को हम ज़ाहिर करते हैं। इसी को हम फिर यानी कि क्या कहते हैं, छुपाते हैं। और इसी को हम फिर मिलाते हैं, ठीक है। ये जो नून है तनवीन का, और ये फिर उसके साथ ये नून हमें नजर आ रहा है। तो सारा कमाल इन दो नून का है, ठीक है। बन के नून का और ये नून जज़्म वाला है, तो एक ही नून दोनों में। नून एक ही है, ठीक है। नून को फ़र्क नहीं है, नून सिर्फ़ एक ही है इसमें। ये आपके समझने की बात है। नून क्या है? जज़्म वाला, ठीक है। इसमें भी और इसमें भी, दोनों के अंदर सेम नून है। तो इस नून को हमने अच्छी तरह समझ लेना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बार यही होता है कि बता दिया जाता है कि ये तनवीन है और ये नून साकिन है, इनके असूल करने हैं, लेकिन पता नहीं लोगों को चलता होता कि कौन-सा नून है तनवीन में जिसको हमने, या किसकी आवाज़, किस चीज़ की आवाज़ को हमने ये मुख्तलिफ शक्लों में बदलना है, ये पता नहीं होता। तो असल में ये नून है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नून को हम लेते हैं। इनके अब नून साकिन और तनवीन के 4 असूल हैं, ठीक है? कितने हैं? नून साकिन और तनवीन के 4 असूल हैं। 4 बड़े-बड़े असूल हैं इनके। जहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 बड़े असूल, ठीक है? इन दोनों के। इनको इंशाल्लाह हम अच्छी तरह देख लें।
4 बड़े असूल, तनवीन और नून साकिन। अब हम देखते हैं पहले यहाँ पे, अब नाम क्या है? इजहार। पहला इजहार, जी हाँ है, आंखों वाली। ठीक है, इजहार का मतलब होता है, जहर का मतलब जाहिर जाहिर करना, जाहिर होना जा, ठीक है, जाहिर करना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं नीचे, जाहिर करना, जाहिर करना। ठीक है, अब क्या जाहिर करेंगे? क्या जाहिर करेंगे? नून को, नून को, नून को, नून नून को, जज्म वाले हाँ को, जी, दोनों में। हाँ और जी, जहाँ पे है इक़लाब, इक़लाब, इक़लाब क़ल्ब से है। ठीक है, क़ल्ब का मतलब होता है दिल। जैसे दिल बदलता रहता है ना, जैसे ये भी बदलता है। ठीक है, क़ल्ब से है, इसका रूट वर्ड क्या है? क़ल्ब। चलो। ठीक है, क़ल्ब से है। इसका मतलब है बदलना। ठीक है, बदलना। अब मैं चारों को एक दिन में करवा रही हूँ, तो इस वजह से अब मैं आपको चारों का दे रही हूँ, जब मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं कर सकी। ठीक है, अभी इनके नाम लिख लें। जहाँ पे है इदगाम, क्योंकि मैं इख्फा बाद में रखती हूँ, जब भी मैं पढ़ाती होती हूँ मैं इख्फा बाद में रखती हूँ। यहाँ पे इख्फा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इख्फा में फिर बाकी सारे लेटर्स आ जाएंगे जो बाकी रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे इख्फा है। इदगाम क्या होता है? मद गम करना, मद गम कर मद गम करने का। कोई बहन का जो जिसका भी ऑन है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, आवाजें नहीं आनी चाहिए किसी की भी। मद गम करना, मिलाना, क्या है? मिलाना। मदगम क्या होता है? करना, मिलाना, ये मिलाना। ठीक है, जहां पे है, किसको मिलाएंगे? किस चीज को मिलाना है हमने? नून साकिन को, नून जज्म वाले को, नून साकिन को। और बदलना किसको है? नून साकिन को। बदलना किसको है? नून साकिन। इधर मैं लिख देती हूँ एक एक चीज। ठीक है, नून साकिन। सिर्फ आप ये चीज याद रखें ना, नून साकिन किस में? तनवीन और, इसीलिए मैंने जहां पे आपको अलग अलग करके बता दिया है कि किस नून की हम बात कर रहे हैं। ये नून है, अगर किसी बहन को अभी भी नहीं पता चला तो ये नून बन और बन में। ठीक है, क्योंकि जहां पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने आपको लिख के बता दिया, और जहां पे ऑलरेडी नजर आ रहा है। तो अब इख्फा, छुपाना। इफ्का का मतलब छुपाना। लिखने में भी मेरे पेन जो है अपनी मर्जी से ही लिखता है। छुपाना, सुबहान अल्लाह, अल्लाह जहां से भी काम लेना चाहता है। ये पेन भी सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने पेन पैदा किया सबसे पहले, तो ये भी लिखने में कितना काम देता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या किसको छुपाया जाता है? नून साकिन की आवाज को। नून को, ठीक है, इन सब की आवाजों को चेंज करना है। आवाज, नून साकिन की आवाज छुपानी है। ठीक है, जहां पे नून साकिन की आवाज क्या करनी है? मिलानी है। ठीक है, मिलाना क्या है? नून साकिन की आवाज को। ठीक है, इसकी आवाज का है लिंक, इन सब असूलों के साथ आवाज का लिंक है। फौजी बहन आई हुई हैं? आई हुई हैं, क्योंकि फौजी बहन आप माशाल्लाह
अल्लाह ने आपकी सुनी है कि आपके लिए क्लास स्पेशल इसकी अरेंज हुई है। मैंने नहीं की, अल्लाह ने की है क्योंकि मैं तो तसल्ली से बैठी थी। इंशाल्लाह। ज़ाहिर करना, किसको? नून साकिन की आवाज़, क्योंकि मैं साथ में आपको स्पून फीड कर रही हूँ हर चीज़ लिख के, ठीक है? इसकी आवाज़ को ज़ाहिर करना है। बदलना किसको है? नून साकिन की आवाज़ को, ठीक है? ये जो है ना अंदर का नुक्ता, ये हमें बताया नहीं जाता, जिसकी वजह से हम हमेशा ही इनमें गड़बड़ करते रहते हैं। अब किसी को समझ जहाँ तक नहीं आई तो वो मुझे पूछे। जिसको जहाँ तक समझ नहीं आई वो मुझे पूछे अब। सवाल करे जल्दी से। ये हम कायदे में पढ़ते होते हैं। अन, बन, तन, सन, जन, हन, खन सब कुछ हम ये नूरानी कायदे में पढ़ते हैं। अब मुझे कोई बहन के समझ नहीं आई तो अब आपका है चांस, ठीक है? इंशाल्लाह। अब मैं बहुत लंबा-चौड़ा इनको नहीं बताऊँगी क्योंकि ये बहुत आसानी से मैंने क्लियर कर दिया है आप लोगों को, ठीक है? जब क्लियर बात हो जाती है ना तो फिर इतना नहीं मुश्किल होती। अब जिस तरह हमने कुछ फ्रेजेज़ याद की थी, खुस्सदागतिन क़िज़ इस्तअला लेटर्स की, फहस्सहु शख्सुन सकत हम्स की, और फर्र मिन लुब इदलाक की, और इत्बा की, स्वाद तौज़ा उसकी कोई फ्रेज़ नहीं बनाई थी, और फिर उसका जो भी आजिदु क़त्तिन बकत शिद्दा की। इस तरह और कलकला की, कुतुबुज्जतिन, ये हमारी फ्रेज़ेज़ हैं। इसी तरह इनकी भी फ्रेज़ेज़ बनती हैं, ठीक है? ये हरूफ़े हल्क़ी, हल्क़ कहते हैं हमारी गर्दन को। अब मैं गर्दन बना रही हूँ, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ बनाने में, ड्राइंग में, ठीक है? मैंने इसको 3 बॉक्सेस में तक़सीम करना है, ठीक है? 3 हिस्सों में। ये मेरी गर्दन है इज़हार के लिए, और ये 3 उसके हिस्से हैं, ठीक है? 3 हिस्से हैं उसके, जहाँ से हमारा मुँह शुरू हो जाता है, ठीक है? जहाँ से क्या आगे वाला हिस्सा शुरू हो जाता है। अब जहाँ पे मैं लिखूँगी हमज़ा, हा, कितने लेटर हैं हमारे अल्फ़ाबेट में? 29। उनमें से हमज़ा और हा हल्का सबसे नीचे वाला हिस्सा, जहाँ से हमारी तजवीद शुरू होती है। जहाँ पे नीचे से लंग से आवाज़ आ रही होती है और हवा भी, और ऊपर को जाती है, तो मैंने आपको वॉइस बॉक्स जो था, जहाँ कहीं वो बताया था कि वो खुला खोलता है, बंद होता है, ठीक है? तो उसको आप याद रखें और उनको जाके देख लें, बल्कि मैं कोशिश करूँगी कि मुझे याद रहा तो मैं उनको भेज दूँगी मखारिजुल हरूफ का आप लोगों को। तो जहाँ पे हमज़ा और हा है, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द हल्क, जहाँ पे हम लिखेंगे अक्सल हल्क, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है? कर चुके हैं इनको, मैंने मखारिजुल हरूफ में बता दिया हुआ है। अक्सल, अक्सल हल्क, ठीक है? अक्सल हल्क, दूर का किनारा, दूर का किनारा, ठीक है? ये भी साथ में लिख लें, दूर का किनारा। यानी कि दूर का किनारा किसका? हल्क का, हल्क का दूर दूर का किनारा, ठीक है? जहाँ पे कौन अदा होते हैं, किनका घर है? हमज़ा और हा का। अब आते हैं हमारे आइन और खा, आइन और हा, आइन और हा। ये है वस्तुल हल्क, ठीक है? वस्तुल हल्क, और इनके मखारिज हम कर चुके हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अब हम मखारिज में प्रॉब्लम नहीं है, ना टाइम लगाएँगे। वस्तुल हल्क से कौन से अदा होते हैं? ये रगड़ के निकलते हैं, वस्तुल हल्क, ये यानी कि दरमियानी हिस्सा, हल्क का दरमियानी हिस्सा।
अब मुझे लिखने में प्रॉब्लम होगी। दरमियानी, अब लिखने के लिए भी मैं इधर को जाऊंगी। अब मैंने जगह नहीं छोड़ी। हिस्सा, ठीक। अब हमारा रह गया, क्या होता है, जे रगड़ की आवाज निकलती है, इसको लिख लें साथ में, जहां से हलक के दरमियान से रगड़ की आवाज निकलती है। ये सीने की जानब वाला हिस्सा है, ये भी मैं बता दूं, सीने की जानब वाला हिस्सा। क्यों? क्योंकि ये अगर आपको याद हो तो फिर बेहतर हो जाएगा। जानब वाला हिस्सा कौन सा? हलक का। हलक का दूर का किनारा सीने की तरफ जो है, ठीक है, उनको, ठीक है, ये दरमियानी हिस्सा। और ये अदनल हल्क, अदना दुनिया से है, अदना दुनिया से, दुनिया भी नजदीक है, करीब है, क्योंकि हमें नजर आती है लेकिन आखिरत नजर नहीं आती, दूर है। अदना, अदनल हल्क, हल्क, ठीक है, ये अदनल हल्क है। क्या है? करीबी हिस्सा, मुंह के करीब वाला, ठीक है, मुंह से करीबी हिस्सा, मुंह से जे दरमियानी हिस्सा हल्का, यानी मुंह दरमियान में हलक के करीबी हिस्सा। और ये इतना बड़ा नहीं है हल्क, वो नीचे तो गर्दन हमारी पूरी होती है, लेकिन ये गर्दन ही पूरी की पूरी गर्दन नहीं है, ठीक है, ये याद रखें। जहां पे वॉइस बॉक्स है उधर से हल्क शुरू होता है इसका। जहां पे इन सब को क्या किया जाएगा? जाहिर, इन सब में जब भी, अब इसकी डेफिनेशन लिखें, जब भी हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, किसके बाद? तनवीन या नून साकिन के बाद। अब ये आप लिखेंगे, तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाए तो क्या होगा? वहां पे नून साकिन और तनवीन की आवाज को जाहिर किया जाएगा। गैन और खा मैंने लिखा नहीं अभी, गैन और खा, ये गा, गा जैसे गरारे करते हैं ना जहां से, तो उधर तक पहुंच गई होती है। आ, गा, गा, हा, 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 खा जो है, खा मोटा है, खा, 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 इस इसकी भी स्क्रीपी सी साउंड आती है, आवाज थोड़ी सी जैसे रगड़ती हुई अम, अदा हो रही है। सख्ती है दोनों में, सख्ती थोड़ी नहीं है, इस्ताला है दोनों में, दोनों ही इस्ताला लेटर हैं, ठीक है। खुस्सा दाग तीन क्विज में से इस्ताला लेटर, ये दोनों ही इस्ताला लेटर हैं। इनको आप अलहदा करके साथ में जहाँ पे लिख भी ले, आपको याद रहेगा कि ये मोटे पड़े जाते हैं। अब इन में से कोई भी हर्फ आ जाए, हरूफ हल्की के कितने जोड़े हुए? जोड़ा नंबर 1, 2, 3। हरूफ कितने हैं? 6, 6 हरूफ, ठीक है। इसके कितने हरूफ हैं? 6 हरूफ, कुल हरूफ 6 और 3 जोड़े, 6 हरूफ 3 जोड़े, ठीक है। 6 हरूफ 3 जोड़े। एक-एक चीज़ मैं आपको शॉर्टकट में इसलिए बता रही हूँ कि आपको लिखने में बाद में भी लिख सकते हैं इसमें जोड़े। अब आ जाते हैं हम इसकी एक 1-2 मिसाल लेते हैं। आप मुझे दें, तोयरन अबाबील, ये मेरे ज़हन में मिसाल अभी आई है। तोयरन अबाबील। अब आप अपनी मिसालें खुद ढूँढेंगे क्योंकि हमारा फिर टाइम बहुत हो जाएगा। तोयरन, अब मेरे सामने नहीं है कुछ भी, मैं बस अपने ज़हन से जो बता रही हूँ, तोयरन अबाबील, इसलिए अब बहुत सारी मिसालें मेरे, जो कुरान भी मेरे सामने नहीं खुला,
तो आप लोग मुझे मसाले दें। जल्दी से मसाले अच्छा, देंगे। अलैकुम अज़ाबुन। अलैकुम अज़ाबुन। ठीक है इंशाल्लाह। अब मैं इनका फिर नहीं लिखूंगी। हाँ जी, आपको बाजी वो एक एक मिसाल एक से हो गई पता बस, लग गया, ठीक ठीक है। है। हाँ जी। अबाबील, क्योंकि अगर हम अबाबील एक मिसाल हो गई। मेरा ख्याल हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि वहां पे रह जाएगा हमारे दूसरा इकलाब में। अब किसी बहन को इजहार का पता नहीं चला तो वो मुझे बताए क्या करते हैं। हर इजहार किसको कहते हैं? इजहार की तारीफ लिखें जब हरूफ हल्की में से सॉरी तनवीन और नून तनवीन या सॉरी और नहीं लिखेंगे। तनवीन या जहाँ पे अभी मुझे तनवीन, क्योंकि या तनवीन आ रही होगी या वहां पे तो तनवीन और नून साकिन के ही लिखेंगे, लेकिन जहाँ पे जा तनवीन आएगी जा नून साकिन आएगा, ठीक है। तनवीन या नून साकिन, क्योंकि जहाँ पे मैं तनवीन की आवाज तो लिख दी है, लेकिन जहाँ पे बहनों को अगर ये नजर ना आ रहा हो तो शायद उनको कंफ्यूजन हो जाए कि क्यों वहां पे तो नून साकिन बाजी ने बताया था, लेकिन जहाँ पे नून साकिन तो नहीं है, यानी तनवीन नहीं है। तो तनवीन के ऑडिबल नून इसको कहते हैं। आखिरी नून तनवीन का जो होता है इसको कहते हैं ऑडिबल नून, यानी इसी को ही ऑडिट किया जाता है, ठीक है। इसी को ही ऑडिट किया जाता है। कभी उसको मिलाया जाता है, कभी उसको ज़ाहिर किया जाता है, कभी उसको छुपाया जाता है, कभी उसको बदला जाता है। ये ही ऑडिबल नून तनवीन का और नून साकिन जो हमें नज़र आ रहा होता है, वो दोनों, ठीक है। इन सब में तनवीन साकिन और नून की आवाज़। तो एक-एक करके आप इनको अच्छी तरह जब ज़हन नशीन कर लेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह आप अपने कुरान में इनको देखेंगे। बेशक ऐसा ही एक बना के रख लें, बड़ा बनाएँगे ज़रा उसमें मैंने तो अब मेरे लिखाई में इतना नहीं है, छोटा-छोटा लिखा जा रहा है। आप छोटा लिखेंगे तो काफ़ी सारा जहाँ पे पहले उसकी तारीफ़ लिख लें। यानी उसकी तारीफ क्या है, उसका लघवी मानी क्या है, और ये सारी चीजें लिख के और फिर आप इसके नीचे जो है ऐसे करके लिख लें और इसका लिखें कितने जोड़े हैं, कितने हरूफ हैं। ये जो अब इकलाब में सिर्फ बा है, इकलाब में सिर्फ बा है, यानी हरूफ तहज्जी में से 6 इधर से निकल गए, बा इधर से निकल गई। अब बा जो है आप तारीफ इसकी लिखे, ठीक है। बा सिर्फ एक हर्फ है, एक हर्फ, ठीक है, जिसको बदलना होता है, ठीक है, एक हर्फ है, ज्यादा नहीं है। क्योंकि जब एन को याद कर लेंगे ना तो बाकी इख्फा में जाने वाले हरूफों को याद नहीं करना पड़ेगा। तो जहां पे बा जो है, बा का क्या है? बदलना। जब भी बा आती है जहां पे बा के पहले छोटी सी मीम बा के ऊपर से ऐसी बनी होती है, ठीक है। मिम बादी, मिम बादी। अब मिन बादी नहीं है, मिन, मिन। मैं ज़ाहिर करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो उस नून को ज़ाहिर नहीं किया जाता, यानी कि मखरज से नहीं निकाला जाता, लेकिन आपको बताने के लिए मिन बादी नहीं है, मिम बादी। मीम को नून से मिला दिया जा गया, है ना? यानी कि वो जो होता है ना जे नून, इसकी जा तनवीन की आवाज़, ठीक है? तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को का नून जो होता है उसको किधर क्या किया जाता है? उसको मीम से बदल दिया जाता है, मीम के साथ बदल दिया जाता है। मिन की बजाय मिम, मिम, ठीक है? तो इसमें क्या होता है बदलना? तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए, तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो क्या होगा? इसको बदल दिया जाएगा तनवीन या नून साकिन की
ऑडिबल, तनवीन के ऑडिबल नून को और नून साकिन के नून को किधर से बदल दिया जाएगा, उसकी आवाज को मीम में। ठीक है, तनवीन या नून साकिन, या जहाँ पे इसलिए कि तनवीन और नून साकिन इकट्ठे नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सोचे कि ये नून की और शक्ल है। ठीक है, नून की कितनी शक्लें हैं, एक दो तीन। नून जज़म वाले की शक्लें और कितनी हैं, एक दो तीन, तीन और हैं, चौथा ये ज़ाहिर अपनी असली शक्ल में आ गया। ये ऐसे ही है कि कोई कभी अपनी असली शक्ल में आए। ये एग्जाम्पल मुझे देना नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए आप लोगों को, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सिर्फ 2 बार उनकी असली शक्ल में देखा था, सिर्फ 2 बार। बाकी सब जब भी आते थे वो, तो एक सहाबी है उनकी शक्ल में आते थे, वहीय बिन कल्बी, वहीय बिन कल्बी। तो वहीय बिन कल्बी की शक्ल में आते थे, यानी इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होते थे। तो ये फिर यानी कि शक्ल बदलने का हम कहते हैं, जिन्नात शक्ल बदल लेते हैं। तो यानी कि जिन्नात किसी भी शक्ल में आ सकते हैं, चाहे वो अपनी ओरिजिनल शक्ल को ज़ाहिर करें, चाहे वो किसी और शक्ल में आ जाएँ। तो इसलिए ये अगर इस थोड़ी-सी इस स्टोरी से मैंने पता नहीं ज़हन में आ गई है और मैंने बता दी है, तो ये है कि इससे अगर आप ये याद रखें कि बदल देना, किसको बदल देना? तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को मीम में बदल देना, को मीम में बदल देना। ठीक है? इसको थोड़ा-सा बदल देना। बदल कैसे? इसमें जगह मेरे पास ज़्यादा थी, इसलिए मैंने आपको लिख भी दिया है, बदल देना। हाँ, मुझे लिखने भी नहीं कई दफ़ा देता, ये तो टाइम बहुत ज़ाया कर देता है। बदल देना, ठीक है? अब इसमें मिन बाद की मिसालें, मिन और भी होंगे, बस ज़हन में मिसाल जो आई है, आपको किसी के ज़हन में जल्दी से मिसाल है तो बता दें, तो वो उससे जैसे और पता लगे। तय्यबम मुबारकन, हैं? मु तय्यबन, तो तय्यिबन। उसमें नेक्स्ट मुबारकन हो तो वो जो बा दो ना, ज़बर ना, बा ना, 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 नहीं आप होगा। गलत सोच रहे हैं। नो, नो, अच्छा। नो, तय्यिबन मुबारकन तो नहीं है, वो तो कुछ और है। मिन बादी, इसको ये देखें, मिम, ये मीम भी होगी, ठीक है? मिन बादी, मिन बा, आगे फिर मिन बादी। एम, इसके आप लोगों के लिए अब होमवर्क है, क्योंकि अगर मैं कुरान से, आप कुरान अगर खुला हुआ है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मैं ढूंढ सकते हैं, लेकिन जहाँ पे इतना बता के मैं, जे मीम जो है ना, जे मीम ये होती है, आप लोगों ने बहुत बार देखी हुई है। ठीक है, जी। कैसे में, मेरे याद नहीं है, खुद भी ज़हन से बिल्कुल, जैसे ना ज़हन से जब बात निकल जाती है ना, तो ठीक है, इंशाल्लाह जहाँ पे भी आप देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको साथ में रख लेंगे और आपको नज़र आ जाएगा, बल्कि अपनी तिलावत में ढूँढिएगा। और ये होमवर्क होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि होमवर्क इनका ज़रूरी होता है समझने के लिए। अगर आपका होमवर्क नहीं ना होता, होमवर्क के तौर पर चीज़ नहीं लेते, तो आप फिर समझते भी नहीं हैं। ठीक है? इंशाअल्लाह ताला, अगर आप मैं ढूँढने लगी ना, तो टाइम और भी निकल जाएगा। ठीक है? जहाँ पे आगे है मदगम का ना मिलाना, इतनी देर तक समझ आ गई? नंबर 1, नंबर 2, 1, 2, 2 हमारे हो गए। ठीक है? अब मदगम करना, जा मिलाना। तनवीन या नून साकिन के बाद तनवीन
या नून साकिन। अब बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, तनवीन या नून साकिन के बाद ये एक दिन में एक ही देते होते हैं नॉर्मली, लेकिन ये है कि अब आपको बड़े हो गए हैं आप, और सारा महीना है आपके पास। तनवीन या नून साकिन के बाद क्या आ जाए? ठीक है, ये होंगे जर्मलून। इंशाल्लाह। हम्म, जर्मलून। बा, ये एक हर्फ, ठीक है, एक ही हर्फ है इसका। तो जहां पे हरूफे यरमलून, ठीक है, हरूफे यरमलून, ठीक है, हरूफे यरमलून। अच्छा, ये याद रहे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, तनवीन और नून साकिन के असूल, इनको अगर इनके में अदागी ना हो तो खूबसूरती चली जाती है, लेकिन गुनाह के दर्जे पे नहीं पहुंचते, ठीक है, हराम का दर्जा नहीं आता। याद रखें ये बात, ठीक है। इसमें खूबसूरती, कुरान में खूबसूरती आती है। आप अगर कहें कि मेकअप हम करते हैं तो खूबसूरती आती है ना, तो ये मेकअप है कुरान का। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में खूबसूरती इनसे आती है। तनवीन या नून साकिन के बाद अगर ये एक फ्रेज है इनकी, ठीक है, यारमलून। आप खुद गिने कितने हरूफ हैं, ये मैंने ऊपर लिख रहे हैं यारमलून में, ठीक है। अगर हरूफ यारमलून में से कोई आ जाए, कोई हर्फ, ठीक है, हरूफ यारमलून में से कोई हर्फ भी आ जाए, कितने हैं हरूफ यारमलून? 6। 6। 6। 6 है मैम। 6 हैं हरूफ यारमलून। तो हरूफ यारमलून में से कोई हर्फ भी आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? अब हरूफ यारमलून, ये आज ये देखें, या रा मी लाम वाओ नून, हरूफ यारमलून, ठीक है। इनमें से कोई भी आ जाए तो क्या होगा? ऊपर जाए अब इसको, हम्म, क्या होगा? अटका तो मिलाएंगे। हम मिलाएंगे, मिलाएंगे, हाँ जी। मिलाएंगे हम है जी। ना, मिलाएंगे, मध्यम होगा, हाँ जी। मदगम होगा, उसमें मिल जाएगा, मैर्ज हो जाएगा। हम कहते हैं एक जी कंपनी दूसरी में जी। मैर्ज हो गई, एक फर्म दूसरी में मैर्ज हो गई, यानी मिल गई, एक की बजाय दो की बजाय एक ही बन गई। में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा? इसको मिलाया जाएगा, मिलाया जाए। ठीक है। तो इसकी किसको मिलाया जाएगा अब? नून को मैम। दोनों। नून नून साकिन साकिन नून या की को, नून आवाज तनवीन। को, नून हाँ जी, साकिन नून की साकिन की आवाज आवाज को, को, हाँ जी। नून साकिन और तनवीन की आवाज को मिलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन याद जी रखें कि तनवीन में मैंने आपको ऑडिबल नून बताया हुआ है, ये ऑडिबल नून है। अब नहीं लिखने दे रहा, ठीक है, ऑडिबल नून है ये, खुद लिख ले, ठीक है। कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा? साकिन नून को, तो साकिन मिलाया नून को जाएगा, नून तो ऑडिबल साकिन नून को। कहेंगे। तनवीन और नून साकिन की आवाज को अगले हर्फ में मिलाया जाएगा, मिलाया जाएगा, हाँ जी। ठीक है। तो मिलाया जाएगा किसको? तनवीन या नून साकिन की आवाज को, यानी तनवीन के ऑडिबल नून की आवाज को, या नून साकिन जो नजर आ रहा होगा उसकी आवाज को मिलाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें और भी हैं, ठीक है, इसके फर्दर दो ग्रुप होते हैं। ये हरूफ जार मालूम, इसको हम डिटेल में करेंगे इदगाम को, लेकिन इस वक्त आप सिर्फ बेसिक इदगाम लें, ठीक है। ये बेसिक इदगाम है, ठीक है, डिटेल वाला इदगाम ये नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। मिलाया जाएगा किसको? तनवीन या नून साकिन की आवाज को, बस।
تو ملایا جائے گا کہ تنوین تنوین ایسے بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ورڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں، تنوین یا نون ساکن کی آواز، ٹھیک ہے، نون ساکن کی آواز کو، ٹھیک ہے، یہ لکھنا ضروری ہے، کس کو ملایا جائے گا، ان کی آواز ہی آتی ہے نا، تن تن آواز، ٹھیک ہے، آواز کو۔ اب اس میں مجھے دیں، اب یہ ہے کہ اس کے انشاءاللہ عام طور پر ایسے بنا ہوتا ہے، میم کے بعد نون کے بعد مشدد حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میم زیادہ تر مشدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشدد حرف ہوتا ہے، شاد آتی ہے اس حرف کے اوپر، میم آ جائے جو بھی وہ آپ ڈھونڈیں گے خود، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو بلکہ میں میم رہنے دیتی ہوں، میں صرف آپ کو بتاتی ہوں، من بعد کر لیا ہم، یہ مر ربی کا، یہ من بعد کے بعد مجھے مم باخیلا بھی آیا ہے یاد، مم باخیلا جی بعد جی میں لکھوں گی، نہیں آپ خود لکھ لیں، کیا آپ جی، نے کہا، من رب مر ربی کا، میر ربی کا۔ اب اس کے میں پہلے تو کروں، آواز کو ملایا جاتا ہے، اب میں پہلے اس کے فردر 2 حصے کروں، ٹھیک ہے، اس کو حروف جر ملون، حروف یومن، جی یومن، اوکے، حروف یومن، حروف یومن پر گنے کے ساتھ ادغام ہوگا، اور را اور لام کو بغیر گنے کے، ٹھیک ہے، جی جی، یہ حروف یومن کا گنہ میں نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے 4 حروف جو ہیں 4 جن پر ہاں 4 جی، حروف، یا ٹھیک ہے، میم واو نون، یا 4 حروف، حروف یومن 4 حروف پر کیا ہوگا، گنا ہوگا، گنہ گنا ہوگا، ٹھیک ہے، حروف یہ کیسے پتہ چلے گا، حروف یومن میں سے کوئی حرف آ جائے، پہلے جیسے یہ ہے من بعد میں نون جو ہے یہ تنوین اور نون ساکن کا ہے، اس کے بعد کیا آئی ہوئی ہے، با، تو اوپر چھوٹی جی سی میم ہے، جیسے طیرن ابابیل میں ہے، طیرن کی تنوین یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، طیرن، اصل میں یہ کیا تھا، طی رن، را 2 زبر، سوری، را زبر نون جزم رن، ٹھیک ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، اندر کیا چھپا ہوا ہے، یہ اگر نیچے نظر آ جائے آپ کو اظہار میں تو سب سے نیچے میں لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیا ہے، یہ رن جو ہے ہمارا رن، یہ یہ اس کی تنوین میں ہے نا چھپا ہوا، اندر کی شکل یہ اندر، ہے اس کی، ٹھیک ہے، جی رن جی، ایسا ہے، لیکن یہ لکھنے میں کیا ہے، 2 زبریں ڈال دی گئی ہیں ہاں جی اور نون غائب کر دیا گیا ہے، نون جو ہے اس تنوین میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جی، تو یہ جو نون ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں، اس کو گنے کے ساتھ پڑھنا ہے، تنوین یا نون ساکن کو کی آواز کو گنے کے ساتھ ملانا ہے، گنا کیا ہے ہم نے کیا، میں نے بتا دیا ہوا ہے نا، گنا جی نیزل ساؤنڈ، نیزل ساؤنڈ ہے ناک اس میں، کی، ٹھیک ہے، 4 حروف یومن گنے کے ساتھ، اور را اور لام گنے کے بغیر، جب قاعدے آپ پڑھتے ہیں نا تو قاعدے میں بالکل ان کا علیحدہ بتایا گیا ہوتا ہے، یعنی کہ باکس علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی مثال جو ہے انشاءاللہ بعد میں دیکھتی ہوں، جہاں پہ گنے کے ساتھ اور گنے کے ساتھ کیا ملائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی تھوڑا سا یعنی کہ جس بہن کو بالکل نہیں پتا اس کو پتا چل جائے، لو ساتھ بھی میں نے مٹا دیا، اس کو کیا کریں گے، ساتھ ملائیں گے، گنے کے ساتھ ملائیں گے، ملائیں گے، یعنی کہ نیزل ساؤنڈ لائیں گے، بیچ میں ناک میں آواز لے کے جائیں گے، لیکن
را मैम और लाम पर यौमाइजिन गुन्ना नहीं होगा। मैम यौमाइजिन होगा ना इसमें। हाँ जी, लेकिन रा और नून पर गुन्ने के बगैर मिलाया जाएगा। रा और नून को के साथ क्या होगा, तनवीन और नून साकिन की आवाज को रा और लाम के साथ गुन्ने के बगैर। अब मैं किधर लिखूं इसको, मैं इसके नीचे लिख दूं अगर आप लोगों को माइंड ना हो, पता चल जाए तो। जहां पे मैं हाँ एरो डाल के इधर लिख रही हूँ। जी ठीक है, ठीक है। रा लाम पर जब रा और लाम आ जाए, रा और लाम पर इदगाम के साथ नहीं मिलाया जाएगा, रा और लाम के साथ होना है। लिखने में गड़बड़ थोड़ी सी हो गई फिर। रा और लाम के साथ, ठीक है। रा रा और लाम के साथ क्या मिलाना है, हरूफे इनको रा और लाम जो हर्फ है, नून और तनवीन की आवाज को, ठीक है। नून साकिन या याद रखें ना, या नून साकिन होगा या तनवीन होगी, दोनों नहीं होंगे इकट्ठे, ठीक है। याद रखें इस बात को, नोट लिख लें अपने लिए। ये दोनों इकट्ठे एक जगह पे नहीं आएंगे। एक जा नून आएगा, नून साकिन लिखा हुआ नजर आएगा, जा तनवीन ऊपर होगी, ठीक है। तनवीन को क्या करना है, तनवीन की आवाज को गुन्ने के बगैर मिलाना है, ठीक है। ये लिख के मैं इसलिए दे रही हूँ कि थोड़ा सा आपको पता भी चल जाए। आवाज को ये बिल्कुल मीम साकिन के असूल जो हैं वो इससे आसान है, उसमें बहुत सारा नहीं अलग-अलग करना पड़ता, लेकिन मीम साकिन के भी ये असूल हैं इकलाब के अलावा। ऐसे नहीं है, वो डिफरेंट है, उनको मैं बता दूंगी आपको। आवाज को बगैर गुन्ने के मिलाना है, ठीक है। अब इसकी मिसाल हम हर रोज खासकर पाकिस्तान में सुन रहे होते हैं मस्जिद से। बगैर गुन्ने के मिलाना है, साथ नहीं आएगी, बगैर गुन्ने के मिलाना है, ठीक है। कोई बहन मुझे देगी मिसाल पाकिस्तान वाली बहनों में से? मैं यौमाइजिन मुझे लग रहा है, यौमाइजिन इसमें यरबलून में से मीम वाव और या आ गया ना। यौमाई, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, आप मुझे बताएं इसमें है कुछ। अच्छा, मुझे लगा है कि आपको अभी समझ नहीं आई बच्ची चेरी होगी ना, आपको समझ नहीं आई यो मेरी मीनू बहन। बच्ची अच्छा, होगा जिस बहन को समझ आ गई है वो बताए। अब जिन बहनों को तो पहले बच्ची पता है वो तो, नशीन बहन आप बताएं अगर आपको समझ आ गई है इसकी तो। जी मुझे समझ आ गई है, लेकिन एग्जाम्पल मेरे जहन में नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह। बच्ची ठीक है, यो अब मीनू आप बताएं। मैम क्यों, मैम बच्ची मैं आपने बताऊं बताया एक ना मिनट, वो कि फौजी ये, बहन कुछ कह रही है, पूछ रही है। जी मैम आपने कहा ना कि यरमलून में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो फिर हम इसको नून मिला के पढ़ेंगे तनवीन या जैसे। नून साकिन के बाद यौमाइजिन, तो आगे क्या है फिर, आगे ओ भी जी मुझे जी जी देना। जी, ठीक 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 ठीक। सब समझ आई ना? बच्ची तनवीन बच्ची बच्ची हाँ, जे होगा आई यो मीनू बच्ची मेरी अब मीनू। मेरा गला खराब है आई यो मीनू अच्छा, एक मिनट मैं इनको ये जो है ना, अगर आपके सामने कायदा है तो आप कायदा भी खोल सकते होते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि कायदे में तो इंशाल्लाह हम जाएंगे ना। जी तो ये आप मैम कहते होंगे कि कायदे में तो हर वक्त कहती है जाऊंगी, लेकिन अब 2 महीने ढाई ढाई हो गए और कायदे में गई नहीं और खत्म कर दिया। अभी खत्म नहीं मैंने किया, याद रखें, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ हमारा मैम अभी। जी, रमजान के मैम बाद ये इंशाल्लाह होगा सुहुफम मुतहरतन ये भी हो सकता है ना। सुहुफम मुतहरतुन, वे किसकी सुहुफम मुतहरतुन, फम, नहीं अब मुझे
एक नहीं, ये मिनट। भी नहीं होगी। तो अच्छा मैं एक मिसाल दूं, मिर रब्बी का, रा और लाम की, मिन हम लिखते हैं मिन रब्बी का, है ना? जी। ठीक है। अब ये शाद है क्योंकि शाद मिलाती है ना इनको, रब्बी का, हाँ ठीक है। जी। जी रा की रब्बी है। का, अब रा के ऊपर मिर रब्बी का होगा, नून बीच में से इसमें मैच हो जाएगा, ठीक है। सिस्टर क्या एक मैं कैसे हम पढ़ेंगे? मिर रब्बी का, रब्बी का, हाँ जी, मिर रब्बी का, मेरे हाँ रब्बी जी। लाम की बात ये नहीं होगी, मिन लदुन का, मिन लदुन का। कुल्लुल्लाहु आसान वाला है, मिल अच्छा, लबनिन है, कुल्लुल्लाहु मैं सिस्टर या एक वो मैं कुल्लहु। यौमाइज़िन नाइमतुन अगर मिला के इस तरह से पढ़े, मेरे पास यौमाइज़िन नाइमतुन। अच्छा मैं एक एक मिसाल आप लोगों को देंगी, जे मैंने रा की दे दी है ना, अब मैंने अपने आगे कायदा खोल लिया है, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको जे मैंने रा की मिसाल दी है आपको, तो देखे रा के ऊपर क्या आया है, रा के ऊपर आपकी शद भी आई हुई है। और ये याद रखे कि शद हमेशा नजर नहीं आएगी आपको। ये मैंने देखा है कि कुछ कुरान पे शद नहीं है, लेकिन आपको असूल का पता होना चाहिए कि वहां पे क्या करना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, मिर रब्बी का, मिर रब्बी का, मिन रब्बी का नहीं होगा, ठीक है। या हम दूसरा मीम कहते को हैं, रा के साथ मिलाएंगे ना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान में आता है ना, जी, जी कहते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अब कोई बहन करेक्ट करे इसको, अशहदु अल्लाह अशहदु अल्लाह, मोटा नहीं अल्लाह, पढ़ना, अशहदु अशहदु अल्लाह 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 इलाहा इलाहा इल्लल्लाह। इल्लल्लाह, ला अशहदु लाम का असूल आ अल्लाह गया। अल्लाह, जी, अन ला नहीं होगा। अब मेरी जगह फिर खत्म हो गई, मैं क्या करूं इसको, अशहदु, जहाँ पे अल्लाह, इलाहा नून लाम में मर्ज हो जाए। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। सिस्टर एक ना ये सूरत इखलास में हम पढ़ते हैं वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। हाँ जी, वो इसमें कुल्लाहु वो मैंने बताया ना आपको, कुल्लाहु उसमें आता है ना। हाँ एक मैं जी कुल्लुल्लाहु और कुल्लाहु जो है, वलम या कुल्लाहु, वो सूरत इखलास में आता है, वलम या कुल्लाहु। तो वहां पे नून साकिन है, लेकिन उसको नून साकिन को जो है लाम में मदगम कर दिया। क्योंकि कैसे मदगम क्यों करना है, अब मैं इसको खोल दूं तो इख्फा अब मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं इसको खोलूं, है ना, मदगम करने को खोल दूं, ठीक है। खोलना जी चाहते हैं कि रहने दें बंद दरवाजा? मेरा ख्याल बंद रहने देते हैं अभी। ज्यादा टाइम लगा, समझ वैसे आ गई है। समझ आ यही गई, थोड़ा बहुत आ गई है, जी लेकिन जी ये है कि अगर इसको खोलेंगे तो जो शद वाला हर्फ होता है उसमें कितने हर्फ होते हैं? दो दो, दो। तो मैंने राब साकिन के असूल में बताया था कि जब दो हरूफ जज्म वाले आ जाते हैं तो एक को फिर कई दफा गायब भी कर देते हैं। नहीं, मैंने उधर नहीं बताया था, कहीं और बताया हुआ है। दूसरी बहनों को शायद मैंने बताया था कि एक को फिर उसको हरकत दे देते हैं, जहाँ गायब कर देते हैं, उसी में ही मदगम होकर रह जाता है वो, ठीक है। अशहादु अल्लाह इलाहा, आप जो पाकिस्तान में बहने हैं गौर से सुनेंगे तो आपको अजान में जो जिसको तजवीद का पता होगा वो अशहदु अल्लाह इलाहा कहेगा, जिसको नहीं पता होगा वो अशहदु अन ला इलाहा कह के जी अजान सही देगा, ठीक है। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो ऐसे फिर वो देते हैं ला इलाहा ई, जहाँ पे ई जहाँ पे आएगा इलाहा, यानी कि देर इज को मैं गवाही देता हूँ कि कोई खुदा नहीं इल्लल्लाह, यहाँ पे अशहदु अल्ला इलाहा, सॉरी मैं अशहदु ला इलाहा में लिख रही हूँ, ला इलाहा, ठीक है। ऐसे ये नहीं है, इसमें ये नहीं है, ठीक है। नीचे वाला ला के ऊपर जबर ही है बस, इलाहा। अशहदु, अब आप कहें, अपने बच्चों को, लड़कों को सिखाएं, अशहदु अल्ला अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह।
कैसे कहेंगे? अशहदु। अशहदु हम भी तो कलमा अल्लाह पढ़ते हैं ना, जी हम भी तो कलमा, दूसरा कलमा ही तो है, जी जी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर मोहम्मद रसूलुल्लाह। दोनों की रसूलुल्लाह। मिसाल आ गई, दुन जी जुन राठी रसूलुल्लाह की बजाय दुर दर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। ठीक है, वहां भी एक और मिसाल आ गई, दूसरे कलमे को खोल ले। लेकिन लाम के लिए सूरत इखलास को, ठीक है, लाम के लिए सूरत इखलास, ये वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, कुन ला, ठीक है, कुफुवन अहद उसकी सिस्टर होगी ना इजहार की, तनवीन के बाद कुफुवन अहद, हाँ जी, आ वो गया। इजहार की मिसाल है। लेकिन वो ही है ना, हम तो हर रोज कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं है। जी हाँ जी जी कुल्लाहू, अब कुल्लाहू कोई बहनें कहती होंगी, कुल्लाहू, मेरा ख्याल इसमें इतना शायद ना हो, वलम या कुल्लाहू कुफुवन अहद, लेकिन मेरा ख्याल है कि कहते भी होंगे। जी लेकिन जब लाम के बाद लाम आ जाता है ना, जब जी लाम के बाद लाम आ जाए, इधर मैं लिख देती हूँ, जब लाम के बाद लाम आ जाता है ना, कैसे? जहां पे शद हो, जहां पे तनवीन हो जाए, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको साथ कुल जोड़ूं, ठीक है, कुल्लुल्लाहु, ठीक है, जी अब लाम के बाद लाम आ गया, शद आ गई, कुल्लुल्ला, कुल्लुल्लाहु। अब क्या होगा? इसमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये तो जी ऑटोमेटिकली उन्होंने गायब कर दिया हुआ है, जी ठीक है, इसमें मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुश्किल किधर होगी? जिधर हमें ज्यादातर ये देखे नून जज़म वाला जब आता है, उधर है प्रॉब्लम, ठीक है, जी ऐसे ही है ना। रिज़्क़ल्लाकुम ने, क्योंकि ये समझने की बात है, इसको हम समझ के फिर आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, अगर ना भी हुआ तो दूसरा, ठीक है। रिज़, आप यही सोच लें कि आप दौराए कुरान के 2 ढाई घंटे बैठे हुए हैं, लेकिन हम पूरा रमजान में काम आएगा ना, अगर समझा होगा तो, जी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए आप सब लोगों को, कि ये आप आके बैठे हैं समझने के लिए। याद रखें कि स्पेशल लोग आप हैं, आप स्पेशल हैं जो बैठे हैं। कुम रिज़्क़ल्लाकुम, ठीक है। अब रिज़्क़ल्ला, रिज़्क़न लाकुम तो नहीं कहेंगे ना, जी कई जी दफा हम ठीक पढ़ रहे होते हैं, जी लेकिन हमें पता नहीं है, कई दफा हम ठीक नहीं पढ़ रहे। मिर रब्बी का, जहाँ पे कुल्लाहू, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें वही पढ़ेंगे वो, ठीक है, क्योंकि कुन लाहू मुश्किल है क्या पढ़ना। अशहदु अल्ला, जहाँ पे जब हरकत आई है तो हरकत में मुश्किल होता है। अल्लाह, जहाँ पे हरकत है ना, जहाँ पे शद भी है फिर, है ना, जी शद भी होगी ना, अल्लाह अन ला, अल्लाह इलाहा, शद होगी? नहीं होगी शायद, होगी सिस्टर। नहीं होगी ना, क्यों शद नहीं होगी? ये दाल पे पेश और नेक्स्ट वो हमजा आ हाँ, जाएगा। जबर ही है ना, वो जबर ही थी, ठीक थी, मेरे जहन में पहले ठीक चल रहा था। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे है मैम, मोहम्मदुर मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह पे तनवीन जी है, ठीक है, तनवीन मोहम्मद, के बाद तशदीद जबर है, ये याद हाँ रखना। मोहम्मद, वो भी मोहम्मद दर रसूलुल्लाह कर रहे होते हैं, जी ऐसे ही लेकिन है। इसके मायने में फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मोहम्मद दर रसूलुल्लाह कहे, मोहम्मद दुर रसूलुल्लाह कहे, मायने में फर्क नहीं पड़ता, मोहम्मद ठीक है। इसकी रसूलुल्लाह। इसकी जो है ना, हालत बदलती है, ठीक है। जो जे तनवीन दमातईन तनवीन ले, यानी हाँ पेशे जी ले, आपने कहा पेश भी आ मतलब नहीं बदलता, मोहम्मदुर मतलब नहीं पेश भी बदलता, आ हालत सकती है। बदलती हाँ है। जी तो ये फिर हम ग्रामर में जाएंगे तो फिर पता चलता है जी कि आपने बताया था बाजी। हाँ जी मोहम्मदुर मोहम्मदन मोहम्मदिन मोहम्मदुन मोहम्मदुन, हाँ जी मोहम्मदन, मोहम्मदिन, फिर मोहम्मदुन, कोई फर्क मोहम्मदुन। हाँ नहीं जी पड़ता, क्योंकि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इस पे ये तीनों हालतें में, ये 3 हालतें लेता है, जी मतलब रफा नहीं नस्ब बदलता ना जर, बाजी। हाँ जी जी
लेकिन हाँ ये जी है मतलब नहीं इसका बदलता, ठीक है। हाँ जी, जी लेकिन मतलब हाँ नहीं बदलता, जो लिखा होता है हालतें बदलती हैं, लगाना मतलब है, नहीं अपनी बदलता। तरफ से नहीं लगाना, ठीक है। अगर आपकी क्योंकि अगर अजान में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो आप मोहम्मदर रसूलुल्लाह नहीं करेंगे, ठीक जी है। जी, जी, हम नहीं अजान के अल्फाज बदल सकते, क्यों? जी क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे गए हैं तालीम, रसूलुल्लाह मोहम्मदुर रसूल, रसूलुल्लाह। अब रसूलुल्लाह ये आगे है, फिर आगे यानी कि आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये हमारा असूल आ गया क्योंकि मेरे आगे जगह इतनी नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों को वो पता चल रहा होगा कि मेरी जगह है, लेकिन मेरी असल में जहाँ पे बार होती है इसकी ना, जो एंड पे होती है, तो बार आगे आ जाए ना तो फिर लिखा नहीं जाता। तो इंशाल्लाह ताला ये इसकी मिसाल होगी, ठीक है। अब इनकी ऊपर से भूल जाएं कि ये इख्फा का खाना है, ठीक है। क्योंकि अब मैं क्या कर रही हूँ, इदगाम को ही बड़ा कर रही हूँ, जी ठीक है। इदगाम को ही अभी मैं चला रही हूँ, इसी को ही। फिर ऊपर से उसको इरेज कर दें, जो इख्फा लिखा हुआ है ना नहीं, उसको। वो मेरी मेहनत जाया हो जाएगी, मैं इसको फिर रेज करूंगी, ठीक अच्छा, है। सही। हाँ, फिर दोबारा लिखना औज़ुबिल्लाहि पड़ेगा मिनश ना जब शुरू शैतानिर करेंगे रजीम। तो। फिर दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। हाँ जी, ओह! जब तो शुरू करेंगे। इंशाल्लाह जहाँ पे फिर क्या है कि हरूफ यौमिन में से मिसाल लें, ठीक है। अब हरूफे यौमिन की मिसाल है जे मम बाखिला में, सॉरी, इकलाब में बहुत सारी मेरे अब कायदा आगे सामने आया है। मम बाखिला लनस्फ़ अम बिन नासियह मिन बैन सुल्बी किरा मिन बररह मिन बादी मुतहहरतिन बियदी सफरतिन। यानी कि बहुत सारी मिसालें हैं। आप कायदा आपने इनके लिए अपना कायदा सामने रखें क्योंकि कायदे में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। मिसालों के लिए अपना कायदा भी रख सकते हैं, लेकिन अगर कुरान में से ढूंढेंगे तो आप सूरत का नंबर भी साथ में लिख सकते हैं। आयत का नंबर। कौन सी बहनें हैं जिनकी इतनी आवाजें आ रही हैं, प्लीज बंद कर लें अपने आप को। अम, ठीक है। इंशाल्लाह जब मैं कुछ बता रही हूँ तो थोड़ा सा बंद रखा करें आवाज, अगर खासकर पीछे से आ रही हो तो, क्योंकि डिस्टर्बिंग होती है, ठीक है। ये इसकी उफ़िल्लाकुम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती जहाँ पे लाम का। अब लाम और रा का आपको पता चल गया, नहीं पता तो अभी जल्दी से मुझे बताएं। मिल लाबानिन में भी मिन लाबालिन है, मिन लाबानिन, लेकिन हम क्योंकि शाद ऊपर होती है तो हम फौरन ही मिल लाबानिन कर देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ में प्रॉब्लम होगी, कुछ में नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है। अब हरूफ यौमिन में हम आते हैं। हरूफ यौमिन का बहुत सारे हैं। मी यौमाइजिन, मी यौमाइजिन, ठीक है। इसमें ओह, मिन यौमाइजिन था, है, लेकिन हम पढ़ते कैसे हैं इसे? पढ़ने के लिए ये बहुत जरूरी है, इसको गौर से सुने, ठीक है। क्या मैंने लिखना था? मीम, सॉरी। अब मेरा पेन भी कहता नहीं लिखना अब, ठीक है। मी यौमाइजिन, इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखने दे रहा हूँ? यौमाइजिन, अब यौमाइजिन जहाँ पे यौमिन, हम सॉरी मैं लिख रही हूँ यौमिन, मी यौमिन, जहाँ पे मी यौमिन में नून को जाहिर, नून की आवाज को किया जाएगा जाहिर, ठीक है। जहाँ पे शद है, ये शद है, ठीक है। इसमें एक लेते हैं, ये हो गई किसकी? या की। अब हम लेते हैं ममवीदा जन्नातिम व उयून। यानी मैं अगर पढ़ के बता दूं आप लोगों को, ममवीदा सही है, मन, ठीक। ठीक है, मन। सिस्टर वो हुदम व नूर ये भी होगा ना, ये वाव वाला। कई बहुत सारे आपके आप जहन में आएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये ममवीदा हम क्या कहते हैं? मनवुईदा। अगर जी। आप शाद वहां पे कुरान पे ना हो किसी पे तो आप करे क्या कहेंगे? मनवुईदा। क्यों? क्योंकि असूल का पता नहीं होगा,
लेकिन जिसको असूल का इतना ड्रिल डाउन हुआ होता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो और अरब जो है उनकी तो लैंग्वेज यही है ना, मऊइदा। ठीक है, सिस्टर जब ये हम इदगाम करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा मतलब वो फील होता है, जैसे थोड़ा टाइम देते हैं इसको, जैसे। मऊइदा, क्योंकि वो शादा आ रही है ना, हम्म। शाद पे आप टाइम नहीं, दे रही इसको हैं। हमें टाइम देना चाहिए, जैसे हुदाऊ व नूर इस तरह पढ़ेंगे या क्विकली पढ़ के निकलेंगे? हुदम व नूर, तो वो दम व में तो करेंगे, क्योंकि नाक में आवाज लेके जानी है गुन्ना के साथ। अच्छा। गुन्ना है ना, तो गुन्ना क्या होता है, गुन्ना का अपना एक हम्म। टाइम होता है। ठीक है, वो जी गुन्ने का टाइम देंगे। जी। मऊइदा, मऊइदा मी यौमिन, मी यौमिन। अब मी में क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इसको भी अब इनको खोले, इसके नीचे दो वाह हैं। ठीक है, इसके नीचे दो वाह हैं, पहली जज़म वाली है, बाद वाली पेश वाली है। अब दोनों को मिला के उसने जू लिख दिया या हू लिख दिया। मी यौमाइदिन, जहाँ पे भी क्या है, दो या हैं, पहली जज़म वाली है, बाद वाली। अब जज़म वाली पे जब जाते हैं मी, पहले मी, ये जो नून है इसकी आवाज आती है गुन्ना की, नाक में जाके मी मी, वो या के साथ जब मिलता है यऊ, फिर तो ये दो या हैं और एक नून है, कितने साकिन हो गए, कितने साकिन हरूफ है, 3। ठीक है, अब इसीलिए मदगम कर दिया, मी यऊ, मी यऊ, यऊ, यऊ। फिर जो जे है इसकी आवाज जो फिर आगे आ जाती है, तो इनको फिर थोड़ा सा लंबा खींच के यानी कि दोनों को कर दिया जाता है। एक तो गायब हो जाता है बीच में से, पहली या तो वैसे ही लगता है गायब हो गई है। ठीक है, मी यौमाइदिन, मी यौमिन, सॉरी। तो या है जहाँ पे वाव है, और फिर ये है कि खैरुम मिन, खै, हम कहते हैं खैरुम मिनन नौम, है ना, जी। खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वहां पे आप देखें लिखी हुई है अजान को, तो आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। ठीक है, जिन खैरुम मिनहुम मैं लिख देती हूँ कि इसकी मिसाल है, खैरुम मिनहुम, ये आपकी मिसाल हो गई मीम की। ठीक है, रुम खैरुम मिनहुम, ये आपकी मीम की मिसाल आ गई। ठीक है, खैरुम मिन पहले आप कर दें, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। ये मीम की मिसाल आ गई, और अब रह गई, कौन रह गया, नून, नून की मिसाल लें। मिनन नाउम में नेक्स्ट ये इख्फा नन है। नौम, नन खैरुम मिनन नाउम। नाउम, खैरुम मिनन, वो मैं पूरा नहीं ना, मैं सिर्फ क्योंकि हम इदगाम कर रहे हैं ना, तो मैं इतना खैरुम, बहनों को नहीं कंफ्यूज कर रही ना, क्योंकि इतना खैरुम नहीं, वो मिन, मिनन, नन सिस्टर नाउम। मिनन नाउम में वो आ अच्छा जाएगा ना, अच्छा, शद्दा नून ठीक है है, ना। इसीलिए ठीक है, मिनन नाउम, ठीक जी, है, नून शद्दा आ रहा है, जी जी, जब ये मिनन नाउम, वो कर रहे हैं मुन्ना। ठीक है, मिनन नाउम। तो दो आ गए, फिर दो इख्फा, दो गुन्ना आ गए, या नून का भी आ गया, फिर इसका नून का भी आ गया, मीम का भी आ गया। ठीक है, दोनों इदगाम की होगी। दोनों इदगाम के हो गए हैं। फिर इसकी मिसाल आ गई, खैरुम मिन भी है, मिन मिथली है, सिरातम मुस्तकीमन, है ना, अम्मन, अम्मन, बहुत सारी हैं, और रसूलुम मिनल्लाह, और इदगाम नून के साथ मिन नबिय्यिन नूरन नहदी मिन निअमतिन लिमन नुरीद फमन नकथ मिन नसीर मिन नासिरीन। तो ये बहुत सारी मिसालें आपके, ये रहीमुं वदूदुन में वाव की मिसाल है, रहीमुं वदूदुन। ठीक है, अब आप लोगों को अगर इदगाम की समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। ये इदगाम ने 3 घरों में जाके
वो कहते हैं ना किसी की बारात आ जाए, वो पहले जमाने में हुआ करता था, अब तो बारातें भी होटल में आती हैं कि जगह ना हो तो दो दो घरों में बैठा देते थे गांव वगैरह में। लेकिन ये देखे ईदगाम ने 2 घरों को लिया है, इधर भी और इधर, क्योंकि ईदगाम लंबी चीज थी। ठीक है, अब किसी को समझ नहीं आई तो बहुत जल्दी से मुझे पूछें प्लीज। फौजी बहन जी मैम, हो अब आ गई समझ में। आ गई अब आपको, है ना? नून जी जी साकिन और तनवीन के असूल जब आप बार बार सुनेंगे इसको और साथ में कुरान के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे तो आपको और पता चल जाएगा। ठीक है, जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। ताला। जिस बहन को समझ ना आई हो, यास्मीन बहन आपको पता चल गया? यास्मीन बहन, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, आपको पता चल गया? ये सही समझ तो नहीं आई, नहीं मैं अभी। लेट आई थोड़ी तो ठीक थोड़ी है, आप तबीयत। फिर सुन लें, ठीक है, बाद में जी सुन जी के अपने नोट्स बना लें ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब मैं ये ना इक्फा के नीचे से मिटाने लगी हूँ इनको। ठीक है, जी क्योंकि ठीक है। हमें इख्फा के लिए जगह चाहिए अब। जिस बहन ने अब लिखना हो बाकी वो जब सुनेगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे इसके लिए अब जगह चाहिए, एक अब पेज पे हो जाए तो अच्छा है। इख्फा में अब कितने हरूफ हमारे कुल हो गए हैं, गिने जल्दी जल्दी मैथ करें। सिस्टर 6 हो गए हरूफ हल्की। अच्छा 1 मिनट, मैं 1 मिनट मुझे लिखने दे। ठीक है, 6 प्लस ये इसके 6 हरूफ हैं। ठीक है, 6 फिर हरूफ। बा हो गया 13 इकलाब का। 13 होगा बाजी, 13 होगा। ठीक है, अच्छा, ठीक और है। गिर 6 मजूद। टोटल 6 13 प्लस हो गए। 6 प्लस 6 1 प्लस 6 6 13 हो गई, 13 कुल होगा। 13। 13 होगा। 13, ठीक है। अब 13 निकाल दे 29 में से। अच्छा 29 में से 13 निकाले। 15 रह गए मैम, हम्म 15 रह गए। अच्छा 15 हरूफे इक्फा है। ठीक है, ये मैं आपके पुराने जमाने का मैथ करके बता दिया आपको, लेकिन 29 ऊपर आना चाहिए थे। ये हम ऊपर ही लिखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसको ऊपर हो तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि लिखा मैंने इस तरह है ना, सो इससे माइनस करने हैं। 15 रह गए। नो प्रॉब्लम। 29 29 इधर आने थे, मैंने जी माइनस करने में उद को, क्योंकि 6 ये 13 में इधर लिखती हूँ। ठीक है, ये तो तो 29 माइनस 13, फिर 15 रह गया। 15 क्या है, हरूफे इख्फा। इख्फा। आप मुझे बताएं कि कौन कौन से हरूफे इख्फा। पहले इख्फा का, पहले 1 मिनट पहले इख्फा की तारीफ ले लें। ठीक है, ठीक है, ये हमारे हो गए। इनको मैं डिलीट कर देती हूँ ताकि हमें इख्फा में प्रॉब्लम ना हो, लिखने में गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, 15 हरूफे इख्फा हैं। अब अगर आप हरूफे यारमालून याद कर लेंगे, हरूफे हल्की याद कर लेंगे और बा याद कर लेंगे तो बाकी हरूफ याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। नहीं। नहीं बाजी, फिर नहीं। ऑटोमेटिकली आप फौरन सोचेंगे हल्की नहीं है, हाँ जी। यारमालून नहीं है, बा हाँ जी। नहीं है, तो क्या चल गया, इख्फा में चल गया। उसको इख्फा फिर होगा। इख्फा में भेज दे। ठीक है, इस तरह फिर हम जी। इनको डिवाइड करते हैं, फिर आपको इख्फा याद करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं बच्चों को भी पहले इख्फा पढ़ा रही होती हूँ। फिर मैं क्योंकि उन्होंने लिखा होता है इजहार और इख्फा, फिर इकलाब और इदगाम, लेकिन मैं करती हूँ इजहार पढ़ा के बच्चों को, फिर इख्फा पे ले जाती हूँ। लेकिन अगर मैं खुद करूं, लेकिन अगर मेरे साथ और भी साथी हूं तो वो जिधर जैसे चल रहे हूं फिर उनके हिसाब से चलना पड़ता है। तो क्या है छुपाना, किसको छुपाना, तनवीन या नून साकिन की आवाज को, नून साकिन या तनवीन की आवाज को छुपाना। ठीक है, तनवीन अब पता चल गया आप लोगों को, 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। ठीक है, 2 जबर 2 जेर या 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और तनवीन कहने में तन तिन तुन कहने में नून जो आखिर में आ रहा होता है उसी को हम बदलते हैं, उसी को हम मर्ज करते हैं, मिलाते हैं, उसी को हम छुपाते हैं, उसी को हम जाहिर करते हैं। और या फिर ये नून साकिन जो नजर आ रहा होता है उसकी आवाज को।
इनकी आवाजों का होता है। नून साकिन की आवाज, तनवीन या नून साकिन की आवाज को छुपाना। अब छुपाना किधर है? नाक में, नाक में। नाक में, ठीक है। इनकी आवाज को नाक में छुपाना। ये फिर गुन्ने के साथ निकलती है, ठीक है। गुनगुनी सी आवाज, जैसे गुन्ना गुनगुन हम कहते हैं ना, गुनगुनी। कोई बोल भी रहे होते हैं तो नाक में से बोल रहे होते हैं, गुनगुनी सी आवाज होती है उनकी। कोई कुरान पढ़ रहे होते हैं तो उनकी आवाज गुनगुनी सी होती है। एक बच्ची मेरे पास आई, कुरान पढ़ती हुई, बिल्कुल 26 पारे पे थी, 24 या 26, और हर हर तकरीबन हर लफ्ज, हर हरफ वो नाक में से निकाल रही थी। इतनी मुश्किल हो रही है कि अभी तक उसको वो नाक में से बाहर नहीं आ रही। तो मैंने उसको कायदे पे लगाया है अब, ताकि उसको पता चल जाए आवाज को छुपाना। नाक में छुपाना लिख सकते हैं, छुपाना, नाक में, ठीक है। नाक में ले जाके छुपाते हैं। और कितना छुपाते हैं? सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। एक काउंट आप कहते हैं, एक अलिफ कहते हैं, ठीक है। एक अलिफ जो होता है 2 काउंट उसमें होते हैं, ठीक है। 2 काउंट जा 1 अलिफ, 2 काउंट, काउंट क्या होते हैं? 1 2 ना, अलिफ, 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 तो उसमें 2 काउंट आते हैं। तो 2 काउंट जा 1 अलिफ, ठीक है। यानी 1 अलिफ के बराबर हम क्या देते हैं? 1 अलिफ के बराबर ठहराना। अब काउंट में आपको पता चले अलिफ में कितने काउंट हैं, तो फिर ही आप करेंगे ना। और हर एक के गिनने वाले के काउंट अलहदा हो सकते हैं, ठीक है। अलिफ लिख लें एक, ताकि आपको पता चल जाए, अगर आपको अलिफ का समझ होगी कि कितने काउंट है इसमें। तो नाक में 1 अलिफ के बराबर ठहराना, ठीक है। ये इसकी तारीफ है, ठीक है, के बराबर, बराबर ठहराना। ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्टकट में आप लोगों को दिया गया है। अगर समझ ना आए तो बार बार इनको सुनना है, ठीक है। बार बार सुन के ठहराना, और फिर क्या करना है? फिर बाहर निकालना आवाज को। फिर बाहर कैसे निकालेंगे? बाहर कैसे निकालेंगे? वो थोड़ी सी छुपा के बाहर निकलती है आवाज, ठीक है। यानी इसको इदगाम, सॉरी, इख्फा में, इख्फा को कर रहे हैं, इदगाम इतनी देर तक करते रहे तो अब इदगाम का ही बार बार आ रहा है कि तो इदगाम में हमारे जो कायदे होते हैं उनमें तो इतना कम दिया होता है, सिर्फ एक तख्ती दी होती है, ऊपर कुछ नहीं लिखा होता। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, ऐसे ही होता है ना। तो जिस वजह से फिर हमें इतना पता नहीं चल रहा होता कि हमने क्या करना है। तो तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो नून साकिन की आवाज को नाक में छिपा कर, याद रहे कि नून साकिन तनवीन का भी है और दूसरा भी, तो नून साकिन की आवाज को नाक में छिपा कर पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो जी। जैसे हम कैसे इसको करते हैं, गुन्ना कैसे करते हैं? नून जो है ना, नोक, जुबान की नोक जो है वो तालू से हटाकर हम पढ़ते हैं। फिर जुबान की नोक, क्योंकि वो नून की आवाज होती है ना। तो हमने नून का मखरज क्या पढ़ा था कि जुबान की नोक जब ऊपर के 6 दांतों से लगे, ऊपर के 6 दांतों के गम लाइन पे लगे, तो वहां पे अदा होता है, यानी कि उसके मसूड़ों से लगे जाके, तो फिर ये नून अदा होता है। तो नून के मखरज पर नहीं जाना, ठीक है। जी। इख्फा में क्या होता है?
میں نے گنہ میں بھی بتایا تھا نون کے مخرج پر نہیں جانا، ٹھیک ہے، نہیں معلق زبان کو معلق زبان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں زبان کسی زبان کو پر تالو سے ہٹا کر زبان کو دانتوں پہ بھی نہیں لگنا، تو کیونکہ کسی وہاں پہ جا کے نون ان، تو وہ تالو سے ادھر جا کے گم ایریا جو ہے جہاں پہ مسوڑے شروع ہو گئے ہوتے ہیں، دانت نہیں ہوتے وہاں پہ، مسوڑے ہوتے ہیں اس کے، ان ان وہ اوپر جا کے دانتوں کے لگتا ہے، تو وہاں پہ لگنے سے بچانا ہے، پنکھا جیسے اردو کا ہمارا ہوتا ہے پنکھا اور انگلش کا باؤنس، باؤنس ان میں نون این انگلش کے باؤنس میں بھی ہوتا ہے، باؤنس نہیں ہم کہتے، باؤنس کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، وہ پنکھے کی طرح ہوتا ہے، ہم اردو میں پنکھا، اور بھی کئی ہمارے الفاظ ہیں جو کہ اس طرح ہم کرتے ہیں جن میں نون کو گنگنی سی آواز میں پڑھتے ہیں، وہ گنگنی سی اس لیے ہوتی ہے کہ نون کے مخرج پر نہیں جایا جاتا، زبان کو معلق رکھا جاتا ہے، نون کے مخرج سے زبان کی نوک کو پرے ہٹا کے رکھا جاتا ہے، پنکھے کی طرح، پنکھے کے نون کو جیسے پڑھتے ہیں اس طرح، تو اخفا کی مقدار ایک الف ہے، لکھ سکتے ہیں، جو اب میں نے لکھ دیا آپ کو، آپ نے بھی لکھنا ہے نوٹ میں، بلکہ ہو گیا حروف نون اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہیں، 15 یہ جی ہے نا، تو یہ حروف اخفا جو ہے تو انشاءاللہ تعالی جب یہ 15 حروف آتے ہیں نا، تو یہ جو ہمارا اظہار ہوتا ہے نا، اظہار ہمارا، اس میں گنہ جو ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا، کیونکہ گنہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیپ نیزل ساؤنڈ ہوتی ہے نا اخفا کی، سوری، اخفا میں بھی گنہ آ رہا ہوتا ہے نا، جہاں پہ تھوڑا سا جہاں پہ اس کی مثال دیں مجھے، من شر الوسواس الخناس، تو یہ سورۃ الناس، ٹھیک ہے، یہ ہم اس کی نون کی ایک مثال لیتے ہیں جہاں پہ میں نے ختم نہیں کیا ابھی، ٹھہرنا اور پھر باہر نکالنا آواز کو، ٹھیک ہے، باہر کب آتی ہے؟ ٹھہرنے کے بعد، یہ میں نے گناہ کی تعریف میں لکھایا ہوا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، اسی کو جا کے پھر سن لے، اسی کو جا کے سن لے، میں نے ادھر بتایا تھا کہ گناہ کا ابھی ہم نے بہت کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو کہ گناہ کو ابھی ہم نے ڈسکس کرنا جی ہے، جب جی یہ اصول کریں گے، اب یہ بھی میں نے ڈیپ ڈاؤن ابھی نہیں کیا اس کو، ادغام کو، تو اخفا جو ہے اس میں کیونکہ ہمیشہ ہی کوئی گنجائش رہتی ہے، جب ذہن میں نہیں بات آ رہی ہوتی، بعد میں آتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ جہاں پہ میں نے کچھ مس کر دیا، تو جہاں پہ ٹھہرنا اور باہر نکالنا بعد میں، ٹھیک ہے، پھر باہر نکالنا، آواز کو میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، باہر کس کو نکالنا؟ نون کو نہیں نکالنا نا، نون کی آواز ہی آئے گی نا، کیونکہ جب نون اپنا اصلی ہوتا ہے تو اس کے اوپر تو کوئی کچھ ہوتا نہیں ہے نا، وہ خالی نون ہوتا ہے، لیٹر نون کیا ہے؟ صرف نون، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر کچھ آ جاتا ہے زبر زیر پیش یا جزم، تو پھر ہمیں جزم کے لیے وہ خالی ہوتا ہے، زبر زیر پیش حرکت آ جاتی ہے، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کی مثال لیتے ہیں ہم، یان قالب بھی ہو سکتا ہے نا، ینقلب، ینق ہو کے قالب. میں لکھتی ہوں، ین ایسے لکھیں گے، میم ملا کے لکھیں گے، یان قالب. پھر اکٹھا ہے یہاں ٹھیک قریب ہے، انشاءاللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرا، ینقلب، ٹھیک ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ین قالب کہہ رہے ہیں نا، ین قالب، تو علیحدہ کیسے ہے؟ یہ ہے، ٹھیک ہے، علیحدہ علیحدہ ہے، اب ین قالب، قلب، ٹھیک ہے، جہاں پہ اقلاب آ گیا لب میں، تو ین کے اوپر کیا ہے؟ حروف اخفا کیا ہے؟ قاف، اب حروف اخفا لیتے ہیں ہم، کتنے ہیں؟ 15 ہیں، پتہ نہیں ادھر آ جائیں کہ نہیں لکھنے میں، بولتے جائیں، تا مجھے دیں، سا دال زال اچھا، زا حروف تہجی لے، حروف تہجی اپنے سامنے رکھیں، ٹھیک ہے، حروف تہجی کا ذہن میں اپنی ذہن
क्या है ज़हन में ले आएँ मैम और फिर पढ़ें, ठीक है? ज़ा और अच्छा नहीं, 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 आप साद शुरू से करेंगे, क्योंकि ये देखें हरूफ़ हल्किया में से ग़ैन, ख़ा, आइन, इनको जब भी अलिफ से शुरू करें हम, अलिफ नहीं है, बा, बा से लेते हैं हम, ठीक है? बा, लाभ का हो गया। ठीक है, बा और ता फिर ता और सा ता, दोनों ता इसमें आएगी कहीं? ता आएगी जी कि नहीं? आएगी। आएगी। ता, सा, सा भी आएगी। जीम दा जीम दाल आएगा? जी जी जीम दाल और नहीं जाल आएगा, जा ज़ा आएगा, ज़ा जा आएगा, तो रा नहीं आएगा। जो हा थी या खा थी वो किधर गई? सिस्टर दोनों हरूफे हल्की में चले गए, उनको बोलें साथ-साथ, ठीक है? तीनों तीनों। ताकि उनका आपको पता चल जाए, बार-बार रिपीट हो जाए, ठीक है? अलिफ, अलिफ जो है उसकी अपनी साउंड नहीं होती, जब उसके ऊपर कुछ आता है तो वो हमज़ा बन जाता है, तो हमज़ा हमने जहाँ पे लिखा है, ठीक है? ठीक है। तो अलिफ, बा जो है, बा जो है हमारी जहाँ पे बा आनी चाहिए थी जहाँ पे, नो नहीं वो बाजी नहीं, तो बा वो किसमें इकलाब में लिखवाई है, है इकलाब मुझे? में है। फिर आपने खुद ही लिखी है। अच्छा, ठीक है, अल्लाह चलो और भी छुट्टी हो जाती है फिर चीज़ों की। वो लाइन ही उन्होंने गायब कर दी, मिक्स कर दिया, ठीक है। एक चीज़ मिटाते हैं, बाकी भी मिट जाती हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये ता, सा, जीम, दाल और जाल फिर जाल ज़ाल, कहाँ गया? दाल, ज़ाल दोनों आगे है ना? जी 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 दोनों भाई इधर हैं। रा, ज़ा को लें, रा 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 नहीं इदगाम आएगा, में चला रा नहीं गया, आएगा, रा किधर गया? जर्मलून इदगाम इदगाम में में। चला गया ना। इदगाम में चला गया, तो ज़ा इधर आ गई, ठीक है। जी अब हम आते हैं सीन शीन में। शीन सीन जी शीन जी में, तो सीन शीन दोनों आएंगे? दोनों आएंगे, हाँ नहीं जी। जी आएंगे। दोनों आएंगे, ठीक है। स्वाद ये दौद सीन शीन स्वाद दाद आएंगे इधर? जी जी दोनों आएंगे। दोनों आएंगे, हाँ यानी कि ये सारे एक दूसरे के अलग-अलग जे देखे, एक-एक जोड़ा है जी, है ना? अब तौज़ा, जी तो आए दोनों भी आएंगे, आएगा दोनों इख्फा आएंगे। में। तौज़ा भी दोनों आएंगे, ठीक है। ओहो हो, तो आखिर में जाके ना वो लिखने भी नहीं देता, इधर-उधर की लाने लगाता है फिर, क्योंकि पेज का है। सर, ऐसे ही बोल दें। हैं? ठीक है ऐसे हाँ ही ना लिखें आप, ऐसे ही बता दें, आप ना हम लिखते लिखें, जाते समझ ठीक आ है, गई है। तौज़ा आगे। फा एंड काफ तो जो हैं। बहनें मेरी आइन गैन इस लेवल पे नहीं है अभी, मैं उनको लिख के इसलिए देती हूँ। आइन गाइन आएगा? नहीं। नहीं बाजी, वो तो हरूफ इजहार हल्की में में है, चला गया ना। इजहार में चला गया। इज़हार में चला गया। फा काफ, फा काफ काफ जी काफ, ये आएंगे, तीनों हाँ जी। फा काफ काफ, काफ लाम मीम, नहीं बाजी वो नहीं लाम आएंगे। इदगाम में चला गया लाम दोनों। मीम लाम नून मीम वाव, तीनों लाम इदगाम में। मीम नून वाव, जी सारे इदगाम में चले गए, इदगाम ठीक सारे है। में, हाँ इदगाम जी। में। अब हा किधर गई? हा और हमजा इजहार में। इज़हार में चली गई। इजहार में और या जर्मलून में ये इदगाम यारमलून, या यारमलून में। इदगाम अब में आ हम गया। इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4। ये खड़का बहुत आ रहा है, किसी बहन का बंद करें। 6 7 8 9 10। ये मेरी बहनें कुछ ऐसी हैं जिनको मैं पूरी तरह देना चाहती हूँ, वो बेचारियों को अगर सामने नजर ना आ रहा हो तो पता नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि मैं सभी को साथ में लेना चाहती हूँ। 12 13 14। अब हमारे हो गए 15। कोई मिसिंग तो 15 नहीं रहा? नहीं बाजी। नहीं रहा, ठीक है। ये 15 हरूफ जो हैं, जी ये हरूफ इख्फा हैं। अब आप याद रखेंगे कैसे? इसी गिनती को आप इसी इसी अपनी हरूफ तहज्जी को अपने ज़हन में आपने इस तरह डिवाइड करना है, ज्यों ही आपको कोई तनवीन नज़र आती है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश किसी हर्फ के ऊपर नज़र आए, या फिर नून जज़्म वाला नज़र आए, फौरन
आपने उसके आगे को देखना है। पहले सबसे पहले क्या देखा जाएगा? तनवीन या नून सुकून, ठीक है। पहला असूल क्या देखा जाएगा? तनवीन है या नून सुकून है। अगर नहीं है तो हमारा तनवीन और नून सुकून का असूल अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अगर नून सुकून है, जा दो जबर दो जेर, या दो पेश, या दो जबर होंगी, या दो जेर होंगी, या दो पेश होंगी, या फिर नून होगा, ठीक है। इस तरह इनकी तरतीब आएगी। अगर इनमें से कोई होगा तो शर्त नंबर 1 पूरी हो गई। दूसरी शर्त, उसके बाद आने वाला जो हर्फ होगा, जो उसके बाद, अब नून जो है ये दरमियान में भी आता है, ठीक है, अल्फाज के, लेकिन तनवीन दरमियान में आमतौर पर नहीं आ रही होती, ठीक है। तनवीन दरमियान में नहीं आ रही होती, तो जिस वजह से फिर क्या होता है, अब इसको मैं पता नहीं ज़हन में अब बार बार डीप डाउन क्यों जा रहा है, क्योंकि ये देखे हैं तनवीन जो है, तनवीन अब नून नून जज़म अलिफ ना कभी आपने लिखा देखा होगा? नून जज़म अलिफ ना नहीं देखते, है नहीं। ना। जिस वजह से फिर उसके ऊपर क्या डाल दिया जाता है? तनवीन, बताने के लिए कि जहां पे क्या मौजूद है? नून, ठीक है। ये नून जज़म वाला आपको अलीफ के साथ नजर नहीं आएगा, ठीक है। अलीफ के साथ जो होगा क्या होगा? वो दो जबर वाला होगा, ठीक है। अगर वो या होगी, जेर होगी कहीं, तो दो जेर वाला होगा, जा दो पेश वाला होगा। लेकिन नून जज़म नून जो है इसीलिए तनवीन के साथ ऐसे नहीं लिखा जाता, जा नून साकिन उस अपनी असली हालत में आ जाता है, ठीक है। जहां वो छुप के आता है उसकी आवाज के आखिर में, जहां पे वो अपनी असली हालत में आता है। अब इंशाल्लाह देखते हैं हम इनको, कि मिसाल हमने यंग कलीब की ली है। अब हर हर्फ की तो मिसाल जो है कि ये आप इंशाल्लाह ताला इसमें हम डीप डाउन करेंगे इदगाम को, तो फिर इसमें दोबारा हम जाएंगे, ठीक है, रिविजिट करेंगे इनको। लेकिन अभी हमने इनको शॉर्टकट में लिया है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो हाँ, मीम साकिन के असूल है ना वो बहुत आसान है। सही। मीम साकिन के असूल बहुत आसान है। फिर कर दें आपको टमारो के नहीं? सिस्टर आप रमजान के बाद करेंगे। ठीक है फिर, कल क्लास नहीं होगी फिर? यही तो मैं पूछ रही हूँ फिर कि भी अगर तो मैम आज आपने तो मीम ऑफ कर दी थी आपने, तो ये आज अचानक से कैसे क्लास हो गई? मैं तो बहुत देर में मैंने ज्वाइन किया। मुझे नहीं पता था ना, मैं वेटिंग में थी, तो मैंने ही सिस्टर को ना मैसेज शाजिया बहन ने मैं प्रमोट किया है हमें। मैं भी वेट कर रही थी, मैंने हाँ सोचा चली जी, गई। पता नहीं मैं भी। हाँ जी। अच्छा, फौजी वेट कर बहन रही कहती हैं बहनें कि मुझे तो याद नहीं था, मैंने तो दुआ पढ़ा के सब कुछ कर दिया था खत्म। क्या बहनें कहती जी। हैं कि मैंने जब कहा था कि फिर कल कर लेंगे इनको, आपने कहा हाँ था, जी, तो फौजी बहन नून ने का। कहा था कि आ, नून हाँ जी। साकिन और इनकी मुझे इदगाम वगैरह का, हमें नून साकिन के असूलों का, मीम साकिन के असूलों का बता दे। तो मैंने कहा था कि रोजों के बाद बताऊंगी। लेकिन ये है कि फिर मैंने ये कहा था हाँ कि अगर चलो ठीक है फिर हम कल को ये कर लेंगे या कुछ ना। तो जी। बाद में हमने डिसाइड किया था कि रमजान के बाद करेंगे। फिर शाजिया अच्छा। बहन का नीचे मेरे पर्सनल पे भी आ रहा था और क्लास उधर भी है कि नहीं। तो मैं लिखना शुरू किया कि क्लास नहीं है, रमजान के बाद होगी। फिर मैंने सोचा कि अगर ये कंफ्यूज हैं तो कितनी और बहनें इंतजार कर रही होंगी मेरा। जी। फिर मैंने ज़ूम को ऑन थी। किया और मैंने भेज दिया मैसेज कि मैं फिर उनको अंदर करके फिर बताऊंगी कि क्या सिचुएशन हुई है, ठीक है। जी। कि मैंने तो क्योंकि चेक ही नहीं किया। फिर मैंने कहा कि आज तो होनी ही नहीं है क्लास। मुझे ये मैं भी तो तसल्ली से नौशीन बैठी बहन हुई ने थी। जी नौशीन ने मुझे कॉल करी 2 दफा कि आप आ जाएं। मैं कहा नहीं आज क्लास नहीं है, तो उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं है। फिर मैंने चेक ये किया तो इस मैंने ज्वाइन वजह से काफी देर हुई। से किया। लेकिन ये जी आपके लिए अल्लाह ताला ने शायद और पता नहीं कितनों को बहुत फायदा शुक्रिया उठाना मैम, था बहुत कुरान से शुक्रिया पहले। आपका, जज़ाकल्लाह खैर। अब आप लोग तो बहुत मसरूफ होंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है मैं कल को अब हो गया है तो मैं मीम साकिन के असूल भी बता देती हूँ, ठीक है।
जी ठीक है बाजी, कल मेरा को ख्याल करवा है कि मैं देंगे। मीम साकिन को भी बता देती हूँ ताकि आप लोगों की कुरान में और खूबसूरती आए। मद्दात ठीक को है। मैं नहीं टच करूंगी, वो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं जी मीम साकिन का, क्योंकि आज अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं आज बता देती हूँ तो ये ज्यादती होगी आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो हम जिंदगी बस रही कल तो। को ईद का बहुत बड़ा लेसन है, तो हम ईद के रमजान के बाद ही करेंगे, तो इसलिए सिर्फ हुआ था किसका कि बड़ा कल लेसन है? नून का आपने कल यही कहा था ना, जब मैं कह रही थी मैम हाँ नून का जी। करवा अब दूंगा। क्योंकि जी मैंने इदगाम को और खोलना था ना, लेकिन अब नहीं खोला ना इतना, लेकिन ये बेसिक बेसिक लेवल पे आपको पता चल गया है। ठीक है, बल्कि बेसिक से भी ज्यादा मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही दिया है। ठीक है, माशाल्लाह बेसिक बारकल्लाह से भी फीक। मैंने एक्स्ट्रा दिया है, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इसकी एक्स्ट्रा में आती है। ये जो है ये मैं अपने एक्स्ट्रा में रखती हूँ, लेकिन ये है कि मैंने आप लोगों को इसलिए दिया है कि आपको समझ तो आए, शॉर्टकट में मैं दे रही हूँ। हर जब वो करते हैं लेसन देने वाले, वो फिर इजहार को एक दिन रखते हैं, इकलाब को एक दिन रखते हैं, इदगाम को एक दिन रखते हैं, इक्फा को एक दिन रखते हैं। अब 4 दिन का मैंने एक दिन में किया। ठीक है, 4 दिन का एक दिन में हमने कवर किया। तो अब इसको इसलिए मैंने इसको डिटेल में बता दिया कि समझ तो आ जाए ना। अब एन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एन को मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको। ठीक है, जी नून सिस्टर क्या है, नून जज्म वाला क्या है, तनवीन क्या है, किस तरह इनको पहचानना है, पहचान करवा दी है आपको, धोखे में नहीं रखा। इजहार जो है इसको अलहदा करें, बा को अलहदा करें। हरूफ यरमलून को, यरमलून याद करना बहुत आसान है। हरूफ हल्की जो है उसको, इसको याद करने के लिए हरूफ हल्की को हमेशा नीचे से शुरू करें। हमजा हा, आइन हा, गईन खा। अपने गले पर हाथ रखें, हमजा हा नीचे सबसे पहले, फिर आइन हा। मैंने याद इसलिए इस तरह किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह भूलते नहीं हैं आपको अगर आप इस तरह याद करेंगे तो। ठीक है, इजहार के लेटर हमजा हा, आइन हा, गईन खा। इस तरह आप खा गईन भी आप कर लें तो ये आपके ऊपर है, लेकिन मैंने हमजा हा क्योंकि वो उधर आता है तो इसलिए मैंने लिखा भी उधर ही है। तो ये फिर आप इस तरह याद करेंगे। हरूफ यार मालून कर लेंगे, यार मालून में से हरूफ यौमन अलहदा कर लेंगे, हरूफ यौमन और रालाम अलहदा कर लेंगे। रालाम पर गुन्ने के बगैर इदगाम होता है, जी और जो है यौमन पर गुन्ने के साथ इदगाम होता है। गुन्ना क्या है? नेजल साउंड, नाक में आवाज को लेके जाना और फिर गुनगुनी आवाज में उसे बाहर निकालना। तो फिर जो पंख यानी सॉरी इसको शद होती है ना, तो इसको टाइम देकर फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं। इख्फा में कामिल गुन्ना होता है, वो ये तो मुझे याद भूल गया। इख्फा में अब ये फिर वही आ जाएगी कि फिर मैं बता दूं आपको, कामिल गुन्ना है जी। ठीक है, इख्फा कामिल गुन्ना है। ठीक है, लिख लीजिए, एडवांस का है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में दे रही हूँ तो मैं इसलिए बता दूं कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, कामिल गुन्ना है। जिस बहन ने जाना है वो जा सकती है और वो सुन ले। इदगाम में कामिल गुन्ना नून और लाम में है। ठीक है, अकमल इदगाम में अकमल गुन्ना होता है। ठीक है, अकमल गुन्ना इदगाम में क्या है? अकमल करना। तो ना अकमल। अलग टॉपिक बना के करवाएं। ठीक है, क्या? इसको अलग टॉपिक बनवा के नहीं करवाया जाएगा। गुन्ना, ये अकमल गुन्ना, कामिल गुन्ना, जो इसकी सारी ठीक है, टाइप्स। वो अकमल और कामिल अभी मैंने किया नहीं, लेकिन थोड़ा सा कामिल गुन्ना, नाकिस गुन्ना, ये जो जो नून जज्म वाले होते हैं, नून वाले होते हैं ना, ये हरूफे यौमन है, इनमें नाकिस गुन्ना होता है, और लाम और रा में कामिल गुन्ना होता है। अकमल लेकिन वैसे सब कर ठीक है, इनको मैं रहने देती हूँ क्योंकि हाँ वाकई जी, ये टॉपिक लंबा है। लंबा है जी, क्योंकि ये मद्दात में जब आते हैं ना, तो उसमें वहां पे हम ज्यादा इनको कामिल क्लियर हो। और अकमल करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, लेकिन गुन्ना टाइम देना है आपने। ठीक है, या कामिल में टाइम दिया जाता है, इसको मैं टाइम की इस वजह से लेसन बताने लगी थी आपको। जी, मैम इस लेसन को आप रमजान के बाद दोबारा से तफसील से इंशाल्लाह, बताइएगा प्लीज। यहीं इंशाल्लाह। से शुरू करेंगे दोबारा इंशाल्लाह। सही हो जिंदगी गया। रही तो बहुत सारी जिंदगी रही चीजें तो हैं जो आप, कि अगर मैं कहीं और से पकड़ लाऊं, इधर से टांग पकड़ दूं, तो आप मुझे फिर बता देना। ठीक है, सिस्टर कल भी ले लेना आप, कल जुमेरात है, कल भी ले लें क्लास, वो मैं फिर और फिर आपकी रमजान के बाद रख लें।
ٹھیک ہے انشاءاللہ میں مطلب یہ ویک پوری کر لیں آپ ٹھیک ہے پورا ہی کر جی لیں جی جی ٹھیک ہے اچھا ہم میم ساکن کے ادغام کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا ویلکم رمضان کا کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے اس کا سسٹر وہ رمضان مجھے کے آپ لام والا بتائیں گے آپ تھوڑا سا کل لام کا لام مخرج جو لام میں داخلے ہوتا ہے نا جو میرا ویک ہے لام الحمد جو آپ کہتی ہلنا نہیں چاہیے لام جی لام ہلا وہ تو میں نے بتایا ہوا ہے نا لام جزم والے میں وہ ابھی اچھا ہم نے لام جزم والے کے علیحدہ اصول نہیں کیے ڈیپ ڈاؤن لام کے بھی اصول ہیں ٹھیک ہے جی جی لام کے بھی اصول ہیں لام اللہ کا نام تو موٹا بریک والا تو ہے لیکن لام ویسے بھی لام کے اصول لام اور بھی ہے نا لام کی مختلف ہے قسمیں اس لیے جی جی وہ جی وہ ہم نے کہاں کیا ہے کہیں کیا بھی ہے وہ پلاگ اینڈ پلے میں بھی کیا ہوا ہے کچھ جی ہاں جی وہاں کیا ہاں جی ہے نا جی وہاں پہ کیا لام ہوا ہے تعریف تو ہاں جی لام تعریف اور سسٹر کل ریپیٹیشن والا کروا دیں کل میری اپوائنٹمنٹ ہے تو میں کل نہیں لے سکوں گی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں صرف میم ساکن کا بتاؤں گی اور کچھ نہیں بتاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی اصولوں میں میم ساکن کا اصول ہوگا اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا رمضان کا کریں گے اور پھر دورہ قرآن انشاءاللہ ہمارا 2 کو شروع ہوگا شروع تو میں نے پہلے کرنا تھا تاکہ ہمارے 10 سپارے جو ہیں وہ پہلے ہو جائیں لیکن یہ ہے کہ مشکل ہے جی منڈے کو ہوگا شروع منڈے کو شروع انشاءاللہ ہوگا منڈے کو سسٹر دورہ قرآن کا جو پاکستانی ٹائم کیا ہوگا ہم لوگوں کا پاکستانی اب ہمارا 11 بجے ہمارا ہے اور آپ کا ہوگا 5 بجے لیکن عفت مقبول کا آپ کا افطاری ہوگا ٹائم ہے افطاری ٹائم ہوگا میم افطاری ہمارا ٹائم آپ کا پھر افطاری ٹائم ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ لگا کے سن سکتے ہیں ساتھ میں کھانا بنا لیں ساتھ میں سن لیں یہ کر سکتے ہیں جہاں پھر آپ کی مرضی ہے مجھے پتہ نہیں کیونکہ ہمارا اب مسجد کی وجہ سے میں نے 11 بجے کیا ہے ورنہ میں تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارا ٹائم بدل جائے اگر مسجد میں کوئی نہیں آئی نا بہن تو ہم پھر ارلی کر لیں گے جلدی کر لیں گے ٹھیک ہے ویٹ 1 منٹ میں کیوں اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں ویٹ منٹ کسی نے بتایا نہیں مجھے کہ اس کو سٹاپ کروں میں جی ریکارڈنگ میں سارے سب